हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th का मैथ देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर आपका 4 है। इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, यानी प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए देखेंगे। आपका पहला क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में सारा इसका क्वेश्चन का सलूशन करा चुके हैं। आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं उस वीडियो को, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिए हैं, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में चलेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन से। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, देख लीजिए। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी द्विघात समीकरण के रूप में ले आकर छोड़ देना है। निम्न मतलब नीचे होता है। नीचे आपका जो क्वेश्चन दिया है उसको द्विघात समीकरण के रूप में ले आकर छोड़ देना है। पहला आपका क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड, यानी भूखंड का क्षेत्रफल। क्या चीज? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड मतलब होता है भू क्षेत्र, यानी भू क्षेत्र का क्षेत्रफल आपका दिया है 528 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्र की लंबाई मीटरों में और क्या है आपका चौड़ाई है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी चौड़ाई के लंबाई क्या है, चौड़ाई से दोगुना से एक अधिक है आपका, अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या चीज? लंबाई और चौड़ाई। तो चलिए हम लोग इसको देखेंगे। हमें पहले देख लेंगे चौड़ाई, तो हमें ना मालूम है ना लंबाई मालूम है। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे यहाँ से। पहला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज कौन सा 4.1 का दूसरा नंबर का क्वेश्चन नंबर दूसरा के पहला। तो यहाँ पर मानेंगे, माना कि आयताकार क्या है, आयताकार भूखंड क्या है आपका, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपका दिया है। तो लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड, यानी क्या चीज, भूखंड की चौड़ाई बराबर मान लिए हैं हम x। क्या मान लिए हैं? x। अब इसकी जो लंबाई है इसके दोगुना से एक अधिक है, यानी हम चौड़ाई के दोगुना से एक अधिक है। आप लोग का क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है, देख लीजिए। कह रहा है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। क्या चीज़? लंबाई। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका लंबाई आपका कितना है, दोगुना, तो 2 हो जाएगा चौड़ाई से, तो 2x इससे गुना कर दिए। अब प्लस एक अधिक है तो एक इसमें जोड़ दिए, तो ये आपका हो गया मीटर। ये भी मीटर हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका लंबाई है, इतना दे दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से आपका यहाँ पर दिया है आपका चौड़ाई, ऊपर में माने थे हमने x मीटर दे दिया है, और यहाँ पर लंबाई आपका दिया है 2x + 1 मीटर, और उसके बाद क्षेत्रफल भी दिया है आपका। देख लीजिए क्वेश्चन में आप लोग का क्षेत्रफल भी यहाँ पर दिया है। यहाँ पर क्षेत्रफल इसका दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का v। क्या लिखेंगे? v नो डेट, यानी हम जानते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बराबर होता है चौड़ाई गुने लंबाई।
चाहे लंबाई गुने चौड़ाई भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो इसका क्षेत्रफल आपका यहाँ पर दिया है 528, लिखेंगे 528 मीटर स्क्वायर, और इधर आपका इक्वल टू बराबर का आपका चौड़ाई कितना है, चौड़ाई आपका x है और लंबाई कितना है आपका 2x + 1 है, तो x 2x + 1 ये हो गया। तो देखिए ये वाला को मीटर है आपका, यहाँ पर इतना मीटर और ये भी इतना मीटर, तो यहाँ पर है आपका 528 मीटर स्क्वायर, इक्वल टू में ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस ये वाला इससे होगा तो x, तो यहाँ पर हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से आपका मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये वाला जो है आपका इक्वेशन, इसको इस पर लाएंगे, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में, नहीं तो इसको हम लोग उस पर ले जाएंगे। तो चलिए हम इसको उस पर ले जा रहे हैं, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस, ये देख लीजिए प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 528 = 0, इतना आ गया। तो ये आपका देख लीजिए द्विघात समीकरण का मानक रूप है, द्विघात समीकरण का मानक रूप आपका है ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इस रूप में देख लीजिए ये वाला इक्वेशन आपका आ गया। तो ये हमें क्या होना, इतना ही पर हम लोग को छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन में बोल चुका है कि स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी केवल द्विघात समीकरण के रूप में लेकर छोड़ देना है। तो चलिए हमने यहाँ पर छोड़ दिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का क्या चीज़ गुणनफल दिया है 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या चीज़, पूर्णांकों को ज्ञात करना है, यानी बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल आपका 306 दिया है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखेंगे दो को क्रमागत दिया है, तो क्रमागत संख्या होता है कि एक संख्या आप दिया है तो उसमें एक जोड़ दिया जाता है, फिर दूसरा पूछ रहा है तो उसमें एक जोड़ दिया जाता है, फिर तीसरा पूछेगा तो उसमें एक जोड़ा जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको भी हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन नंबर, तो पहले लिखेंगे माना कि प्रथम क्रमागत संख्या आपका x दिया है। मान लिए हमको तो मालूम नहीं है कि पहलका का है, यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय यानी दूसरा द्वितीय क्रमागत संख्या बराबर आपका हो जाएगा x + 1। क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। अगर हम लोग का तृतीय पूछेगा तो x + 2 हो जाएगा, अगर चतुर्थ पूछेगा तो हो जाएगा हमें x + 3। तो ये क्रमागत इस तरह से चलता है, यानी एक में एक जोड़ के। आपका चलेंगे प्रश्न से, यहाँ से लिखेंगे प्रश्न से, क्या चीज़, प्रश्न से। यहाँ पर प्रश्न से चलेंगे तो आपका दिया है गुणनफल बराबर में दे दिया है आपका, देख लीजिए यहाँ पर गुणनफल बराबर आपका दिया है 306। तो यहाँ पर लिखेंगे 306 यानी 306 यहाँ पर दिया है। अब चलेंगे इसको क्या करेंगे, गुणनफल, इसका गुणनफल बराबर, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर आपका इतना दिया। गुणनफल मतलब होता है गुना, तो ये दोनों संख्या का गुना करेंगे तो x और x + 1 = में आपका कितना दिया है 306। दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर में इतना दिया है, तो हमने इतना लिख दिए। उसके बाद आगे चलेंगे, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये इससे तो प्लस एक्स इक्वल टू 306। इसको इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहता तो प्लस में इक्वल टू 0। तो देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। द्विघात समीकरण का रूप ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस रूप में आ गया। तो इसको मेरा यहीं पर हम लोग का आंसर मिल चुका है, इसी रूप में ले आकर छोड़ देना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर कह रहा है कि यहाँ पर तीसरा नंबर कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब आगे 3 वर्ष मान लीजिए, पश्चात मतलब होता है बाद, क्या होता है 3 वर्ष बाद उसका कितना आयु है 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, यानी मतलब रोहन की वर्तमान आयु हमें मालूम नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर मानेंगे दूसरा का तीसरा मानेंगे। पहले माना कि रोहन की वर्तमान आयु चाहे उम्र आयु बराबर x वर्ष है। तो उसकी माँ की आयु तो लिखेंगे, अब रोहन की माता की आयु बराबर हो जाएगा आपका x प्लस कितना 26, यानी 26 वर्ष क्या है इससे अधिक है। यहाँ पर देख लीजिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी बड़ी मतलब इससे 26 वर्ष। तो रोहन के मान लीजिए वर्तमान उम्र x वर्ष था, तो उसकी मम्मी कितना थी 26 वर्ष बड़ी थी, तो इसमें एक उतना जोड़ देंगे तो इतना वर्ष हो गया है। जैसे में आप लोग को देखना है कि मान लीजिए अभी बच्चा का उम्र हो रहा है 9 वर्ष है, और उसकी माँ का उम्र इससे 5 वर्ष क्या चीज़ अधिक है, यानी बड़ी है। तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना वर्ष हो जाएगा 9 5 14 वर्ष। उसकी माँ कितना वर्ष की हो जाएगी 14 वर्ष। तो उसी तरह से रोहन के मान लिए हमें x वर्ष उम्र हो रहा है वर्तमान में, तो रोहन की माता की आयु 26 वर्ष क्या है बड़ी है, तो x प्लस 26 वर्ष। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है, देख लीजिए कह रहा है कि 3 वर्ष, यहाँ पर देख लीजिए दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, यहाँ पर 3 वर्ष पश्चात मतलब आगे 3 वर्ष बाद उसकी कितनी आयु 360 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, किसकी? रोहन की आयु 3 वर्ष। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसका है x वर्ष, तो यहाँ पर 3 वर्ष बाद x प्लस हो जाएगा 3, किसका? रोहन के। अब यहाँ पर पूछ रहा है रोहन की माँ का भी, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की माता की आयु बराबर हो जाएगा x, अभी वर्तमान उम्र इतना है इनका, x प्लस 26, और उसमें 3 वर्ष बाद हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3। इसमें जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस आपका 29 हो जाएगा। 26 वर्ष और 3 वर्ष कितना हो जाएगा 29 वर्ष। इतना वर्ष आपका हो गया, यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर चलेंगे हम लोग प्रश्न से।
प्रश्न से आपका यहाँ पर दिया है आयु का गुणनफल दिया है। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में कितना है, इसका गुणनफल क्या है आपका। अब गुणनफल क्या चीज़ का गुणनफल अब से 3 वर्ष क्या चीज़ पश्चात 360, यानी यहाँ पर 360 है आपका आयु का गुणनफल। लिखेंगे गुणनफल यहाँ पर लिख लीजिएगा 360 आपका है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गुणनफल का मतलब दोनों संख्याओं का क्या चीज गुणा, जो ये वाला रोहन की माता के और रोहन दोनों का योग, यानी गुणनफल का योग आपका इतना दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस कितना है रोहन का है x प्लस 3 और उसकी मम्मी के x प्लस 29 इक्वल टू कितना 360 ये दिया है। मम्मी की उसकी ये है, तो इसका बराबर आपका दिया है इतना। तो चलिए इसको हल करेंगे। तो पहले ये वाला सब में होगा, उसके बाद ये वाला सब में होगा, नहीं तो ये वाला इसमें सब में होगा, उसके बाद ये वाला सब में। तो आपका इच्छा इसको कराइए चाहे उसको कराइए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर x प्लस 29 उसके बाद 3 x प्लस 29 इक्वल टू क्या आ जाएगा 360 इतना आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, उसके बाद 29x, उसके बाद देख लीजिए ये 3x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस प्लस हो जाएगा, ये वाला इससे गुना होगा, यानी 29 में 3 से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा, यानी 9 3 जा हो जाएगा आपका 27 का 7 कैरी कितना मिला 2 और 3 2 जा 6 और 6 में 2 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 8। यहाँ पर आ गया आपका 87 इक्वल टू हो जाएगा 360 आपका दिया है पहले से। अब इसको देखेंगे, इसके जैसा यहाँ पर है लेकिन इसके जैसा उस पर है, तो इसको इधर लाएंगे पहले। तो इसको जोड़ लीजिए 29 गो x और 3 गो x कब हो जाएगा आपका 32 गो x हो जाएगा। तो हो जाएगा x² प्लस 32x प्लस आपका 87 और इसको देख लीजिए इधर लाएंगे, प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो प्लस में है तो माइनस में आ गया 360 इक्वल टू 0। इस साइड 0 कर देते हैं। उसके बाद देखिए x² प्लस 32x और यहाँ पर घटाएंगे 360 में से 87 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 10 हो जाएगा। 10 में से 7 गया 3, हाई हो जाएगा आपका 5 में से 8 कम नहीं होगा। उसके बाद इससे लेंगे तो ये हो जाएगा 15 में से 8 गया तो मिलेगा 7, 8 7 15 होता है। उसके बाद यहाँ पर ये इसको दे दिया तो यहाँ पर 2 बच गया, तो यहाँ पर आ गया माइनस में आपका 273 इक्वल टू 0। यहीं आपका आंसर आ चुका है, यहीं पर हम छोड़ देंगे क्योंकि द्विघात समीकरण की स्थिति में ले आकर हमें छोड़ देना है। यही द्विघात समीकरण की स्थिति है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये है, इसी रूप में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर का। एक रेलगाड़ी क्या चीज़, रेलगाड़ी की क्या चीज़ 418 किलोमीटर यानी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यानी समान मतलब बराबर चाल चलती है तो कितना दूरी तय करती है 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता है, यानी देख लीजिए दिख नहीं रहा है, होती है लिखा है, होती है, यानी 8 किलोमीटर प्रति 1 घंटा में 8 किलोमीटर कम हो जाएगा तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। क्या चीज़, उसी दूरी को 3 घंटा 8 मिनट यदि इसमें कम हो जाएगा तो उस दूरी को तय करने में इसका समय कितना 3 घंटा अधिक यानी ज़्यादा हो जाएगा। तो कह रहा कि लेती है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इस साइड, तब यहाँ पर आपका 4 नंबर है, तो यहाँ पर मानेंगे कि माना कि
माना कि रेलगाड़ी की एक समान चाल बराबर आपका x क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद इसका हम लोग सूत्र मालूम है आप लोग को, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल। ये सूत्र है आपका। तो यहाँ पर चलेंगे प्रश्न से यहाँ पर चलेंगे कि समय मान लेंगे t1। क्या चीज़? t1 शुरू था, पहला था, तो आपका 480 यानी 480, और इसका क्या था? दूरी था 480, चाल हो गया आपका इसका x। इसको माने हैं यहाँ पर, देख लीजिए, हमें x यानी चाल मालूम नहीं था तो इसको मान ली है। तो इस समीकरण हो जाएगा आपका 1, यानी 480 किलोमीटर चलती थी, इसका चाल आपका x मान लिया है, तो x आपका इतना था, आपका इतना समय लगेगा। इसको हल करेंगे तो मिलेगा। उसके बाद अगला है आपका पुनः समय t2 मान लेंगे, यानी इसको मान लिए t से होता है टाइम, इसको मान लिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या चीज़? दूरी उतना ही है आपका 480, इसका चाल जो है 8 किलोमीटर, इसमें क्या होगी? कम हो जाएगा। देख लीजिए, आपका क्वेश्चन में बोला है, देख लीजिए, चाल दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या चीज कम होती है? क्या होती है? कम। तो यहाँ पर आपका कम हो गया, तो यहाँ पर कम कर देंगे, तो इसको मान है x, तो यहाँ पर इसमें से घटा देंगे तो कम हो गया। इस समीकरण 2 हो गया, इसको हम मान लिए। तो यहाँ पर चलेंगे पुनः प्रश्न से। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 480 अपॉन में हो जाएगा x माइनस 8। उसके बाद क्या चीज़? घटा इसमें आपका घटेगा 480, यहाँ पर हो जाएगा x। इसका क्या था? यहाँ पर देख लीजिए, इसका समय था क्या चीज़? 3 घंटा। तो यहाँ पर आपका समय हो जाएगा 3 घंटा। क्या हो गया? 3 घंटा। तो यहाँ पर आपका देख लीजिए अंतर, इसमें दोनों में अंतर एथी कर दिए, हम लोग को पता करना है। इसमें समय इतना था और समय इतना था, तो इसमें देखेंगे दोनों में समय मिलाकर आपका कितना? चाल और दूरी दोनों को अंतर में बराबर आपका दिया है समय 3 घंटा, यानी 3 घंटा। तो चलिए इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर ये इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये इससे, इसका एलसीएम हो जाएगा हमें x इंटू x माइनस 8। उसके बाद ये वाला इसके साथ हो जाएगा, यानी 418x माइनस ये वाला इसके साथ है 480 इंटू x माइनस 8, ये इक्वल टू में आपका 3 दिया है। अब इसको हम लोग हल करेंगे, यानी यहाँ पर है 480x माइनस इसका हो जाएगा 480x, इससे गुना करेंगे तो उसके बाद इससे गुना करेंगे, यानी 480 में किसे? 8 से, तो हो जाएगा आपका 0। 8 8 64 के 4 हासिल 6 हो जाएगा, और 4 के 32 और 6 कितना हो जाएगा? 38। 32 6 38 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कितना? 38 40। क्या हो जाएगा? 38 40। ये देखिए माइनस और माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा, इक्वल टू 3। यहाँ पर देख लीजिए ये प्लस में है और यहाँ पर ये माइनस में, तो ये वाला के साथ है ये कैंसिल हो गया। इसके बट्टे में भी बचा है, देख लीजिए x माइनस 8 है, इंटू ये वाला बट्टा में बचा है। उसके बाद यहाँ पर आपका बच गया ऊपर में 3840 अब बटा में x इंटू x माइनस 8 इक्वल टू 3 अपॉन में मान लीजिए इसके बट्टे में 1 है, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे, तो इधर आपका आ जाएगा 3840
इक्वल टू ये वाला ई से 3x हो जाएगा इंटू x माइनस 8, ये वाला भी इससे मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद लिखेंगे 3840 इक्वल टू गुना होगा तो 3x² माइनस ये 8 के 24x, ये वाला देख लीजिए, इसको इधर लाएंगे नहीं तो इसको उस पलाटी, तो इसको उस पलाटी धुसोरेंगे तो इधर आएगा 3x² माइनस 24x, माइनस में ही प्लस में आया तो माइनस में हो जाएगा 3840 इक्वल टू 0, यानी 3840 इक्वल टू 0। तो इसी रूप में हमें ले आकर छोड़ देना है। देखिए यहाँ पर ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, इसी रूप में हमें ले आकर छोड़ देना है। देख लीजिए, आपको ऊपर में क्वेश्चन बोल चुका है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी निरूपित मतलब ले आकर छोड़ देना है द्विघात समीकरण के रूप में। तो चलिए, आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला हम लोग मिल रहे हैं अगला प्रश्न वाली यानी 4.2 में। तो चलिए चलते हैं।